प्रताप रूडी और महुआ माझी। ओके ओके ओके, राजीव प्रताप रूडी फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर एंड बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। रूडी साहब, लोकतंत्र खतरे में आ चुका है और पठान फिल्म का बड़ा फेमस डायलॉग है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। 2024 का चुनाव भी आने वाला है, तो मौसम पॉलिटिकल बिगड़ रहा है। राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी, उन्होंने बोला कि 4 मंत्री मेरे खिलाफ बोले, मैं बोलूंगा तो सदन में बोलूंगा। कांग्रेस कहती है ये शेर है इसलिए बीजेपी डर रही है। मामला क्या है? अब शेर चिड़ियाघर में है कि शेर जंगल में, ये तो पता नहीं चलता है, लेकिन इस विषय पर हम लोग नहीं आए। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एक तो बहुत ज्यादा शोर हो रहा था तो बहुत बातें मैं समझ नहीं पाया, लेकिन हमारे मित्र जो रोहन गुप्ता साहब हैं, ये बिल्कुल आज का परिप्रेक्ष्य क्या है? आज का परिप्रेक्ष्य ये है कि उन्होंने कुछ विदेश में जाके कहा, भारत के लोकतंत्र के बारे में कहा, जुडिशरी के बारे में कहा, मीडिया के बारे में कहा, और उन्होंने ये भी कहा, चुनौती दिया अमेरिका को कि तुम बड़े हिमायती बनते हो लोकतंत्र का, देखो भारत में क्या हो रहा है। यूरोपियन यूनियन को चुनौती दिया कि तुम लोग बहुत बड़े लोकतांत्रिक बनते हो, तुम लोग कर क्या रहे हो, देखो भारत में क्या हो रहा है। यानी कि अब भारत के लोकतंत्र के लिए उन्हें अब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से कहना पड़ रहा है। उनको तो आजादी थी, पूरे देश का यात्रा किए, जो मन में आया बोले, बर्फ से खेले, पूरे भारत में घूमे ना। क्या किसी ने उनको गिरफ्तार किया? क्या किसी ने उनकी रैली को रोक ली? क्या किसी मीडिया को रोक लगाया कि इनका भाषण कवर नहीं करना है? इसके बाद पार्लियामेंट में आकर के 52 मिनट बोल करके गए, क्या किसी ने उसमें रोक लगाया? उनका कहना है कि 52 मिनट के बाद उनका स्पीकर बंद कर दिया गया। तो 52 मिनट में आपने सब बात क्यों नहीं बोला? क्योंकि लोकतंत्र में तो कुछ तो हिसाब होगा पार्लियामेंट में बोलने का, जबकि वो बिल्कुल सरासर सभी राजनीतिक दलों ने कहा कि ये कभी नहीं बंद हुआ। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि लेकिन हमारा भी तो एक पीड़ा है ना, हम अगर सत्ता पक्ष में है इसका मतलब है कि हम देश का अपमान, संविधान का अपमान, पार्लियामेंट का अपमान, सबका अपमान सहते। तो अगर उनका प्रतिपक्ष का अधिकार है अपनी बातों को रखने का, तो पक्ष का भी अधिकार है अपनी बातों को रखने का। और अगर हमारे 4 मंत्री जो सांसद भी होते हैं, अगर उनको मन में टीस पहुंचता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो इसी सदन में बैठा हो, दुनिया के दूसरे कोने में जाकर के भारत के बारे में टिप्पणी करता हो, जिस लोकतंत्र का मर्यादा से वो खुद ही उस कुर्सी पर बैठता है जी, तो स्वाभाविक है कि हम लोग आवाज उठाएंगे। अगर जी रूडी जी, मेरे साथ महुआ माझी हैं, जेएमएम की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो इसका रिप्लाई करना चाहती हैं। महुआ माझी, एक बेसिक सवाल खड़ा होता है, क्या लोकतंत्र का मतलब यह है कि आप विदेश में जाकर बोले कि यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका इंटरवीन करे, भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है? डू यू एग्री टू दिस स्टेटमेंट? देखिए, उस दिन माननीय खड़गे जी ने, जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने सदन में बताया कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी चाइना में, कनाडा में और कई देशों में जाकर कांग्रेस के कार्यकाल के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही जो कहना कहीं भी उचित नहीं था, लेकिन उसको लेकर कभी कोई बात नहीं हुई। और राहुल गांधी जी ने जो कहा उसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, ये बातें उन्होंने कही। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि बाहर जाने पर कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि कुछ बातें निकल जाती है, जो पीड़ा है उनके मन में वो बाहर आ जाती है। तो इसी को हम लोग इस रूप में ले सकते हैं। वो उन्होंने जानबूझकर इस तरह से बदनाम करने की कोशिश नहीं की। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कांग्रेस के कार्यकाल के बारे में व्यवसायियों से कहा था कि अब आप वापस आ सकते हैं, ऐसा लगता है कि 70 साल तक लोग डर के भाग गए थे देश के बाहर, व्यापारी। तो ये तो गलत ही है ना। लेकिन उनसे जब कहा गया कि अब आप वापस आ सकते हैं अपने राज्य में। देखिए, थोड़ा सा इसमें विश्लेषण की आवश्यकता है। देश के प्रधानमंत्री ने उस समय भी जो बात कही थी वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कही थी, भ्रष्टाचार की बात कही थी। और अगर किसी राजनीतिक पार्टी में अगर भ्रष्टाचार व्याप्त रहा हो और उसके कारण देश की जनता ने हमें जीत दिया हो, तो हम इसे मानते हैं कि देश की जनता को ये अधिकार था, हमें दिया। हम यहां बात कर रहे हैं उससे बड़ी संस्था, इस देश की। हम देश के संविधान की बात कर रहे हैं, हम इस देश के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, हम इस देश के सांसद की बात कर रहे हैं। तो ये और भ्रष्टाचार, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी। इसमें बड़ी भिन्नता है और इसमें बड़ी भिन्नता है। और मैं यही कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ करना, आज आपकी पीड़ा है कि आप हमेशा ईडी और सीबीआई की बात करते हैं, अगर आपने किया है और हमारी देश की सरकार या हमारी सरकार या हमारी एजेंसियां
काम कर रही हैं तो आपको आपत्ति है, महुआ जी कुछ पत्रकार कहना अगर चाह रही सही है? बात कर रहे हैं जी, तो जी, अब जी। आपको आपत्ति है। मैं इस पर दो बातें कहूंगी। जी। पहली बात तो ये कि अभी जिस दिन हमारा संसद इस बार शुरू हुआ, सत्र शुरू हुआ 13 तारीख को, उस दिन भी जब माननीय पीयूष गोयल जी ने अपनी बात रखी तो उन्हें पूरा रखने दिया गया। 10 मिनट तक वो बोलते रहे, जो कि लोकसभा में बोलना चाहिए था। राहुल गांधी जी का प्रसंग उसे राज्यसभा में कहने दिया गया, दोबारा भी बोलने के लिए दिया जा रहा था लेकिन रोका गया। लेकिन जब माननीय खड़गे जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने जब बोलना शुरू किया तो उनको तुरंत 1 से 2 मिनट के अंदर बंद करा दिया गया, उनको बोलने ही नहीं दिया गया। इस पर बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया। इस पर बहस होनी चाहिए और चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मेरा मूल सवाल यही है कि राहुल गांधी ने जो बोला, क्या वो बात जायज है या वो नाजायज है? इस बात वो बड़ी बात है भारत के परिप्रेक्ष्य में, विदेशी धरती पर जो बोला गया, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि अब पूरे देश में हम